आपने कहा समय आएगा, लगभग आया है। हम कुछ बदलाव भी देख रहे हैं पिछले कुछ समय से। सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, 370 हटा है। आपको लगता है आज की देश की जो दिशा स्थिति है वो बिल्कुल ठीक रास्ते पर चल रही है और सावरकर विचार को इम्प्लीमेंट करके राष्ट्र हित में और भारत को पूरे विश्व में जो जगह मिलनी चाहिए उस तरफ ले जा रही है? बहुत कुछ ऐसा है ही, लेकिन दो बातें होती है। एक चलती है व्यवस्था, दूसरी चलती है नीति। तो नीति का मतलब वो नीति नहीं, व्यवस्था जिस नीति पर चलती है वो नीति नहीं, समाज की नीति। तो ये जैसा चल रहा है नीतिगत, जैसे 370 हटाना कायदे से सारा करके प्रोसीजर वगैरह हट गया, वो 370 हटने से लाभ होता है ये अनुभव देने का भी प्रयास चल रहा है। राम मंदिर ये अपने स्वत्व का प्रश्न है, कोई पूजा का प्रश्न नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजरली उसका निर्णय दिया, कोई किसी ने कराया नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट ने सारा विचार करके इतना लंबा डिलीबरेशन करके अब निर्णय दे दिया। अब ये जो बातें होती है वो तो एक दिशा में जा ही रही, साथ साथ समाज को पॉलिसी वगैरह का विचार तो सरकार के लोग करेंगे, समाज को भी थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। लेकिन सावरकर जी की जो देशभक्ति है, अनअलॉयड पेट्रियोटिज्म, सौदा नहीं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, लेकिन देश हमें नहीं देता है तो भी हमको देना है, ऐसा उनका था। तो हम इस देश में सौदे के आधार पर नहीं जुड़े हैं, हम इस देश के साथ एकात्म हैं, ऐसा अनअलॉयड पेट्रियोटिज्म। और इस विचार के साथ जीने में कष्ट आता है तो किसी भी हद तक जाकर उसको सहन करेंगे, किसी भी हद तक जाकर त्याग करेंगे, ये तैयारी इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। और आनंद की बात है कि ये व्यवस्था में जैसा हो रहा है, सरकार की नीति में जैसा हो रहा है, वैसे समाज के नीति में भी ये बातें धीरे धीरे लाने का बहुत बड़ा प्रयास बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और नई पीढ़ी में खासकर थोड़ा थोड़ा ये इंक्लिनेशन बढ़ रहा है। इस पुस्तक के अंदर जितने भी आक्षेप सावरकर जी पे हुए जी, हमने खूब मेहनत करके और खूब प्रमाण खोज के सभी एक एक आक्षेप उनका जो विरुद्ध है वो गलत है जी, और षड्यंत्र से भरा हुआ है। ये बात इस पुस्तक में बहुत बड़ी बात है। जो भगत सिंह का हमने मुद्दा लिया है, तो भगत सिंह को कम्युनिस्टों ने कैसे हाईजैक कर लिया, उसके खूब प्रमाण दिए हमने। इसके भगत सिंह जी को सावरकर जी के सामने रखने का प्रयत्न किया है, वो भी कितना गलत थे जी। दोनों एक दूसरे के पूरक थे, दोनों एक दूसरे के एडमायरर थे। तो उस पर भी हमने काफ़ी प्रकाश डाला है, क्योंकि सावरकर के अगेंस्ट में जो पूरा चला ये डेमोनाइजेशन ऑफ सावरकर, वो कितना गलत था। मैं तो कहता हूँ कि ये इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कॉन्स्पिरेसी एवर जी। डेमोनाइजेशन ऑफ सावर, अ पेट्रियट लाइक सावरकर वाज नॉट जस्ट अ पेट्रियट, अ प्रॉफिट, अ सावंत, अ यूनिफायर जी। उनको जिस तरह बदनाम करने का प्रयत्न हुआ गए 70 सालों के अंदर, मैं मानता हूँ कि ऐसा षड्यंत्र, ऐसी कॉन्स्पिरेसी दुनिया ने कहीं भी नहीं हुई होगी।